अब आगे आते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो किस तरह से वर्क कर रही है, एक्वायर इम्यूनिटी वर्क कैसे कर रही है। इसके लिए चलिए मैं एक ग्राफ या एक चार्ट से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये हम एक पैटर्न देखना चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रही है? हाँ चलो भैया, चला तो ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में एक वायरस एंटर करता है, राइट। एक वायरस एंटर करता है तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, है ना, एंटीबॉडी बनाएगा। और फिर इस वायरस को ख़त्म कर देगा, है ना। ये वायरस है और जब ये हमारे शरीर में एंटर कर रहा है तो इसके प्रति हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बना रहा है। मान लेते हैं कि एंटीबॉडी का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, है ना। और इसी तरह से कई सारे एंटीबॉडी हैं, आप लोग आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। अब यही वायरस भविष्य में फिर से, ठीक है, फिर से यही वायरस भविष्य में फिर से इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो इस बार एंटीबॉडी का अमाउंट ज़्यादा होगा। इस बार एंटीबॉडी का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंटीबॉडी सेम बन रहा है। कौन सा एंटीबॉडी है ये है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एंटीबॉडी का अमाउंट ज़्यादा है ना। एक एंटीबॉडी बन रहा हो, एक से ज़्यादा एंटीबॉडी बन रहे हो। लेकिन जब सेकेंड टाइम वही वायरस आएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए कि सेकेंड टाइम वही वायरस आएगा तो इस बार अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू मेमोराइजेशन, है ना। फर्स्ट केस में वायरस आया, एंटीबॉडी बना, लेकिन कम एंटीबॉडी बना। अब यहाँ पर मेमोराइजेशन हो गया, हमारी बी सेल जो यहाँ पर हैं, ये बी सेल ने क्या किया, इनका मेमोराइजेशन कर लिया एच वायरस का। सेकेंड टाइम फिर से क्या कहते हैं, सेम वायरस इन्फेक्ट करता है, तो इस बार बी सेल इफेक्टिव तरीके से और ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनाएंगी, है ना। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी और वही एंटीबॉडी बनेगा। ऐसा नहीं कोई और एंटीबॉडी बने, जी बन रहा है तो जी ही बनेगा, एम बन रहा है तो एम ही बनेगा, ए बन रहा है तो ए ही बनेगा। तो जो पहला वाला रिस्पॉन्स आपका था, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो दिया आपने, क्योंकि मैं उसको दूसरी पेन से लिखता हूँ, ये बार बार रुक जा रही है, ग्रीन कलर से ही लिख देता हूँ। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और दूसरी बार जब सेम वायरस आ रहा है तो इस यहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपको समझ में आया होगा कि मेमोराइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, कि अगर मेमोराइजेशन हो रहा है तब उसका कितना ज़्यादा बेनिफिट